शुरुआत अब करते हैं किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों से। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों की सरकार के साथ 11वें दौर की बैठक शुरू हुई थी और इस बैठक के लिए राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता पहुंचे थे। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। हालांकि बैठक शुरू होने के 18 मिनट बाद ही रुक गई और तब से बैठक शुरू नहीं हो पाई है। किसान नेताओं की तरफ से सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट किए जाने की जानकारी देने के बाद बैठक में ब्रेक लिया गया है और केंद्रीय मंत्री उठकर दूसरे कमरे में चले गए। खास बात यह कि बैठक शुरू होने के सिर्फ 18 मिनट बाद ये ब्रेक लिया गया और अब तक ये बैठक शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि बैठक के लिए रवाना होने से पहले किसान नेताओं ने साफ किया कि तीनों कृषि सुधार कानून सरकार को वापस लेने होंगे और इसके अलावा कोई प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। साफ है कि किसान अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह कि जब सरकार इनकी बातें मानने को तैयार है तो किसान बार बार इनकार क्यों कर रहे हैं। इससे पहले भी कल कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। किसानों के रुख को देखते हुए आज की बैठक से कुछ खास उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कल बहुत डिस्कशन हुआ, 10 बजे तक डिस्कशन हुआ और एक रात सबकी बनकर आई कि नहीं रिफिल नहीं, हम रिफिल चाहते हैं, ये होल्ड नहीं। होल्ड क्या आ जाएगा आप मान लो कोई तलवार मेरे गर्दन पर लटका दो, कहीं लटक रही है, एक साथ लटका दी हमने, आप जब भी जरूरत करोगे चला देंगे। तो ये तो इस तरह वाली बात हो गई। हम परेड करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। 50 दिन हम तो बैठे हैं, हम 2 महीने हो गए हैं, 50 लाख लोग बैठे हैं, हमने कहीं खरोच किसी की नहीं आई। हम शांतिपूर्वक करेंगे। ये जो फौज में, ये जो पुलिस में है, हमारी बेटी है, ये हम क्यों चाहेंगे अपने बेटे टकराना। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का इरादा किसानों ने किया है और किसानों को सरकार के जरिए जो प्रपोजल दिया गया था उस प्रपोजल में बार बार ये कहा जा रहा था कि अभी हम 1-1.5 साल के लिए इस पूरे सुधारों को रोक रहे हैं, लेकिन आप इस प्रस्ताव पर विचार कीजिए। किसानों ने तब तो ये कहा कि चलिए हम सोच विचार करके आपको बताते हैं, लेकिन कल ही इस तरह की खबरें आ गई थी कि किसान इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। और इस बीच उन्होंने जैसे ही बैठक शुरू हुई उससे पहले ये बता दिया कि हम इस प्रपोजल पर नहीं सहमत हैं, हम इसे रिजेक्ट करते हैं। सिर्फ 18 मिनट, 12 बजे ये शुरू हुई है और 18 मिनट ही ये बैठक चल पाई है और उसके बाद जो ब्रेक हुआ है वो ब्रेक अभी तक चल रहा है। 4:45 होने को आ रहे हैं और अभी तक ये बैठक दोबारा शुरू नहीं हुई है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसान अभी भी ये कह रहे हैं कि आप इन सुधारों को वापस लीजिए, हम 1-1.5 साल तक रोक वाले प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। दीपक रावत सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, अब क्या होगा? प्रीति, देखिए, जब मीटिंग शुरू होनी थी उससे पहले जब यहाँ से किसान नेता सिंघू बॉर्डर से निकले थे तो उनसे हमने लगातार ये पूछा था कि आप सरकार के जो प्रस्ताव अब तक सरकार ने रखे हैं आपने वो सारे ठुकरा दिए, लेकिन जब इससे पहले जो मीटिंग हुई थी, जब सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव आपके सामने रखा कि करीबन 1.5 साल तक के लिए हम इसको होल्ड कर देते हैं और साथ ही साथ एक कमेटी बनाने की बात कही थी जिसमें ये साफ तौर पर सरकार ने कहा कि जिसमें आप अपने लोगों को शामिल कीजिए और सरकार से लगातार बातचीत करेंगे और 1.5 साल में कोई ना कोई हल निकल जाएगा। लेकिन इस पर किसान नेताओं ने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो किसी कमेटी पर भरोसा नहीं करते हैं, उनको किसी और चीज पर भरोसा नहीं है, उन्हें 1.5 साल पर भी भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि पूरी तरह से सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले। तो ऐसे में ये तो साफ है कि मैं आपको रोक रही हूँ, विज्ञान भवन में क्या चल रहा है मैं सीधे रुक कर लेती हूँ अनुराग ढांडा का। अनुराग, बताइए वहाँ क्या हलचल है? देखिए, यहाँ तो अभी भी ब्रेक चल रहा है और 18 मिनट की मीटिंग हुई थी, उसके बाद से लगातार ब्रेक ही चल रहा है। बीच में अभी एक जो यहाँ पर जो अंदर किसान नेता उनमें से एक नेता यहाँ शिव कुमार कक्का वो बाहर आए हैं और लेकिन मीटिंग अभी भी इनका कहना है कि चल रही है मीटिंग अभी भी, लेकिन वो मीटिंग सिर्फ ब्रेक में ही चल रही है क्योंकि आमने सामने नहीं है अभी भी मंत्री और किसान नेता। 18 मिनट सिर्फ शुरू में बात हुई थी, उसके बाद से 3.25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, अभी भी किसान नेता और केंद्रीय मंत्री आमने सामने दोबारा से नहीं हुए। तो अभी तक यहां से यही अपडेट है कि मीटिंग होल्ड पर है और लगातार चल रही है अभी तक, क्योंकि बाहर नहीं आए हैं किसानों के रिप्रेजेंटेटिव और मंत्री। तो तब तक इंतजार किया जाए कि क्या अपडेट उसमें है, उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। कहीं ये इशारा उस ओर तो नहीं है कि आज भी बैठक में कोई हल निकलेगा नहीं? देखिए, कहा जा सकता था सामान्य तौर पर कि हल नहीं निकलेगा जब शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतना लंबा ब्रेक चल रहा है और अगर दोनों पक्ष इतना समय ले रहे हैं तो हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए।
हो सकता है सरकार किसी नए प्रपोजल के साथ आए जब किसान नेताओं के सामने आए, या फिर उसमें कोई अपडेट हो। मुझे लगता है कि अगर इतना लंबा ब्रेक हुआ है और बातचीत नहीं होने के बावजूद मीटिंग को खत्म भी नहीं किया जा रहा है, तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर हो सकती है। थोड़ा ठीक है, उस वजह का जरा आप पता लगाइए अनुराग, हम आपके पास दोबारा आएंगे और आप ही की खबर है उस पर हम रोशनी डाल देते हैं। प्रेस रिलीज जारी कर सरकार के प्रस्ताव को रिजेक्ट करने के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नाराज बताए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने किसान नेताओं से कहा है कि जब सरकार और आप लोगों के बीच बातचीत चल रही है तो उस बातचीत को सार्वजनिक क्यों किया जा रहा है। कृषि मंत्री के मुताबिक अगर सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया तो यहां मीटिंग में आकर बताना चाहिए था। प्रेस रिलीज जारी कर मीडिया को पहले जानकारी क्यों दी। कृषि मंत्री ने किसानों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही कृषि मंत्री ने किसानों से कहा कि एक बार प्रस्ताव पर विचार कर लीजिए, फिर मीटिंग शुरू करते हैं। अनुराग, ये विचार किसानों के जरिए और कितना लंबा चलने वाला है? देखिए, मीटिंग अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है, विक्रांत मेरे साथ मौजूद हैं और इनके पास जानकारी है कि मीटिंग दोबारा से शुरू हो गई। विक्रांत, क्या मीटिंग दोबारा शुरू हो गई? चर्चा करने लिए कहा गया सी पर हुण फिर तो जड़ी किसान अभी हम लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे कि मीटिंग से सरकार के प्रतिनिधि आएंगे, लेकिन सुबह जो ब्रेक हुआ था उसके बाद से वो नहीं आए थे। लेकिन अभी 2 मिनट पहले बैठक दोबारा शुरू हुई है और मंत्री वहां पर पहुंच गए हैं। तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो सुबह से कयास लगा रहे थे लोग की बैठक होगी आगे या नहीं होगी, अब वो बैठक दोबारा से शुरू हो गई है। शिव कुमार कक्का को क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी और आज उनका 13वीं का कार्यक्रम है, इसलिए वो मीटिंग से बाहर निकले थे। तब तक हालांकि सरकार के प्रतिनिधि नहीं आए थे, लेकिन अभी 5 मिनट पहले बैठक शुरू हो चुकी है। चलिए, तो बैठक दोबारा शुरू हो गई है। क्या उसमें प्रस्ताव रखा जाता है, क्या नया प्रपोजल कोई आएगा, बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं, वो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक ब्रेक लिया गया और उसके बाद केंद्रीय मंत्री वापस से हॉल में पहुंचे, किसान नेताओं के सामने हैं, मीटिंग दोबारा से शुरू हुई है। इंतजार करना चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है ये इतने लंबे ब्रेक के बाद केंद्रीय मंत्रियों का वापस हॉल में आना और कोई बड़ा प्रस्ताव या बड़ी जानकारी भी निकल करके आ सकती है। तो लेकिन जिस तरह से एक रिजिडनेस है, एक तरह से अड़ियल रवैया है किसानों का, वो तो यही कह रहे हैं बार बार, भाई किसान कह रहे हैं कि सुधारों को वापस लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं होगी। ऐसे में अभी आप ही की खबर हमने बताया कि कृषि मंत्री नाराज हो गए कि कोई भी बातचीत हो रही है तो आप सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं, पहले इस टेबल पर आइए, हम बार बार आपसे बात करने को तैयार है। तो इस गतिरोध के बीच आज का नतीजा कितना सकारात्मक होने की उम्मीद है? देखिए, इमीडिएट कोई सोल्यूशन निकल जाएगा ऐसा तो उम्मीद करना बेकार होगा, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है उसमें कुछ भी हो सकता है किसी भी तरफ, क्योंकि उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। आज मंत्री इस बात को लेकर खासे नाराज थे। जी कक्का जी, आप जा सकते हैं, जाइए आप, क्योंकि आप जा सकते हैं। क्या कक्का जी कह रहे हैं कि कक्का जी सीधे तौर पे शिव कुमार कक्का एक किसान नेता, इनके बारे में जानकारी ये आई कि ये इनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, वो वहां चले गए थे। अनुराग, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि आज खास तौर पर कृषि मंत्री इस बात को लेकर के नाराज दिखे कि जब बंद कमरे में बातचीत हो रही है किसान नेताओं के साथ, तो उसका जो फैसला आप करते हैं अपनी मीटिंग में उसको सार्वजनिक करने का क्या मतलब है। वापस आकर सरकार को बताना चाहिए कि आपको मसौदा, आपको प्रस्ताव स्वीकार नहीं है और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ सकती है। तो इस बात को लेकर नाराज होने का मतलब ये कि आगे के लिए संदेश भी है कि अब जो भी बातचीत हम आपके साथ करने वाले हैं या जो भी बातचीत कर रहे हैं वो बंद कमरे के अंदर होनी चाहिए और सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच होनी चाहिए, उसको बार बार सार्वजनिक नहीं करें। तो इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि एक आम राय जरूर बनी उस बयान के बाद, जब कृषि मंत्री ने ये कहा कि आप गलत रास्ता पकड़ रहे हैं और आपको इस तरीके से बाहर रिलीज इंफॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए। अब दोबारा से मीटिंग शुरू हुई है, क्या प्रस्ताव उसमें रखा जाता है, उम्मीद ये कर सकते हैं कि सरकार, जो केंद्रीय मंत्री आपस में चर्चा कर रहे थे, वो कुछ नया प्रपोजल रखेंगे किसानों के सामने, क्योंकि किसानों ने फिलहाल जो पिछला प्रपोजल था उस पर 2 टूक राय रखी कि ये हमें स्वीकार नहीं है और प्रस्ताव पास किया हमने अपनी बॉडी में कि ये सरकार का जो प्रस्ताव है वो हमको स्वीकार नहीं है। जी, और किसान किस तरह अपनी बातों पर अड़े हैं ये उनके बयान से साफ हो जा रहा है। सरकार के साथ होने वाली बैठक के लिए रवाना होने से पहले राकेश टिकैत ने साफ किया कि किसान बजट देखकर ही घर जाएगा, यानी लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। टिकैत के मुताबिक किसानों की मांग अब पुरानी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ है। टिकैत साहब, आज आपकी मीटिंग होनी है और उसके क्या रखेंगे आज मीटिंग में? मीटिंग में एजेंडा ये रहेगा कि जो उनके बिल हैं उन्हें वापसी ले लो, MSP पे कानून बना दो। कल पता ये कहा जा रहा था कि 15-20 संगठन सहमति में हो गए थे, फिर अचानक शाम तक कैंसिलेशन आ गया ऑफर का। अभी बात करेंगे, मैं वहाँ था नहीं कल। आज क्या रखेंगे? अब ये ठंड भी है, अरे ठंड मतलब सरकार को अभी ठंड दिख रही 2 महीने से, अभी दिखेगा ठंड उसको। आपने कहा कि बजट भी देखेंगे भाई, बजट भी तो देखना है। हाँ, बजट भी तो होगा। अनुराग, इतने अड़ियल रवैये से कोई नतीजा निकल सकता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि सिर्फ 2 दिन का समय या 3 दिन का समय कह सकते हैं कि बीच में रह गया है। गणतंत्र दिवस की परेड होनी है और दिल्ली में ही ट्रैक्टर मार्च करने पर किसान अड़े हुए हैं। अगर यहाँ सरकार के साथ मीटिंग में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तो जिसकी की उम्मीद की जा रही थी पहले, तो टकराव निश्चित है, क्योंकि बड़ी तादाद में किसान तो ये दावा कर रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर के लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से मार्च में हिस्सा लेने के लिए ट्रैक्टर मार्च में पहुंच रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में उस दिन दिल्ली में तमाम तरह के थ्रेट्स भी होते हैं। उस दिन दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए भी पुलिस को अरेंजमेंट करना होता है। ऐसी स्थिति में अगर किसान इस बात पर अड़े रहेंगे कि दिल्ली में रिंग रोड पर ही उनको ट्रैक्टर मार्च करना है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति बनने वाली है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि उससे सरकार और किसान कैसे निपटते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। जी, और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, किसानों के आंदोलन के पीछे छिपी साजिश से जुड़ी हुई। लगातार किसानों के धरने की वजह से सैकड़ों करोड़ों का कारोबार चौपट हो चुका है, लेकिन कुछ गुमराह करने वाले लोग किसानों को भड़काने में लगे हुए हैं और इसी वजह से पंजाब और हरियाणा के कई फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग का काम रुक गया है और प्रोडक्शन और निर्यात बंद होने से चीन को अपना माल भारत में डंप करने में मदद मिल रही है। किसानों की आड़ में सबसे बड़ी साजिश, अर्थव्यवस्था कमजोर करने का मंसूबा, किसानों के नाम पर खौफनाक प्लान, तोड़फोड़ की वजह से कमाई चौपट। करीब 2 महीने का समय हो गया, दिल्ली को घेर कर बैठे हैं किसान। हरियाणा से सटे सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है, तो यूपी से लगे चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर भी किसानों के धरने प्रदर्शन की गवाही दे रही हैं। लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में अब देश का नुकसान करने वालों की साजिश साफ साफ समझ आने लगी है। किसानों का आंदोलन अब भी जारी है, लेकिन जब कुछ लोगों ने मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ की तो उसका सीधा असर लोगों की कमाई और बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने लगा। पंजाब से लेकर दिल्ली बॉर्डर पर कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया तक कारोबार भी बंद होने की कगार पर पहुंच गए। किसानों के धरने की वजह से कई सड़कों पर आवाजाही ठप है। जब रेल पटरियों पर हुए धरने ने पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रेनों के पहियों पर ब्रेक लगा दिए। इशारा साफ है, कुछ लोग किसानों के समर्थन के नाम पर एक साजिश रच रहे हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच सके। ऐसे लगता है जैसे इसके पीछे कोई साजिश है। और साजिश क्या हो सकती है? साजिश यही हो सकती है कि भाई अब टेलीकॉम टावर पे हमला करेंगे तो पूरी टेलीकॉम व्यवस्था जो है वो ठप हो जाएगी। टेलीकॉम व्यवस्था ठप होगी तो मेडिकल व्यवस्था ठप हो जाएगी, आपकी बैंकिंग व्यवस्था ठप हो जाएगी, आपका ट्रेड ठप हो जाएगा, आपके ट्रांजैक्शंस ठप हो जाएंगे, आपका परिवहन ठप हो जाएगा, कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगर आप ठप करते हैं तो कुल मिला के भारत के ऊपर चोट है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वालों की आशंका में दम नजर आता है, क्योंकि मोबाइल टावर डिजिटल इंडिया की रीढ़ है और साजिश करने वालों ने इसलिए टावरों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। मतलब ये कि बैंकिंग, व्यापार, मेडिकल, ऑनलाइन पढ़ाई और रेल से हवाई परिवहन तक सब कुछ टेलीकॉम सेक्टर के ही भरोसे है, और अगर मोबाइल टावरों को चोट पहुंचती है तो एक साथ कई चीजों को नुकसान पहुंचता है। साजिश की मार झेलने वाला केवल अकेला टेलीकॉम सेक्टर ही नहीं है, पंजाब और हरियाणा के उद्योग धंधे भी इस आंदोलन की मार से कराह रहे हैं। एसोचैम के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था करीब 18 लाख करोड़ रुपए की है, लेकिन किसानों के आंदोलन और आवाजाही रुकने की वजह से टेक्सटाइल और ऑटो इंडस्ट्री समय पर ऑर्डर नहीं पूरे कर पा रही है। इससे दुनिया भर में भारत के निर्यात को बड़ा झटका लगा है।
दिल्ली के पास हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर लगे उद्योग धंधे तो किसानों को भड़काने वालों की साजिश का सबसे बुरा शिकार बन गए हैं। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़ों से लेकर फर्नीचर और भारी मशीनें बनाने वाले उद्योगों को रोज ही करोड़ों का घाटा झेलना पड़ रहा है। किसानों के धरने की वजह से काम धंधे ठप हैं, फैक्ट्रियां बंद, मजदूरों को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि सवारियों की कमी की वजह से इस इलाके में ऑटो चलाने वाले लोग भी बड़ी मुश्किल से घर चला पा रहे हैं। 5 घंटे पे आ गया है और जिसके कारण आप देख रहे हैं सारी मशीनें बंद हैं और आज का दिन है, आज कोई भी लेबर नहीं आई, सिर्फ एक हमारे मास्टर जी आए हैं जिनके बेसिस पर ये थोड़ी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच चल रही बैठक खत्म हो गई है। 12 बजे के करीब ये बैठक शुरू हुई थी, 18 मिनट चली, उसके बाद एक लंबा ब्रेक और अभी थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी मिली कि दोबारा ये बैठक शुरू हुई है और उसके बाद ही कुछ ही मिनटों में ये बैठक खत्म हो गई। बैठक में कोई नतीजा निकला नहीं निकला, इसके बारे में लगातार कोशिश की जा रही है कि इनपुट जुटाए जाए। अनुराग, क्या खबर, कुछ नतीजा निकला इस बैठक में? देखिए, कोई नतीजा नहीं निकला है। आज भी मीटिंग ओवर हो गई है और सरकार ने दोबारा ये कहा है कि जो प्रपोजल हमने दिया था आप उस पर विचार कीजिए। विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं जिनके पास लेटेस्ट जानकारी। विक्रांत, क्या हुआ? मीटिंग ओवर हो गई, कुछ नतीजा निकला, अगली डेट मिली? देखिए, अभी तक अगली तारीख कोई नहीं हुई है, लेकिन मीटिंग खत्म हुई है और कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो प्रपोजल हमने आज दिया था सरकार ने पिछली बैठक में, वो सबसे बेहतर प्रपोजल था, उससे अच्छा प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता और उस प्रस्ताव पर अगर आपको कोई और बात कहनी है तो दोबारा से आकर के आप अपनी बात कह सकते हैं। इसी नोट पर मीटिंग खत्म हुई है और आज की बैठक भले ही सवेरे 12 बजे शुरू हुई, लेकिन आज बहुत कम देर चर्चा हुई क्योंकि सरकार ने सुबह ही ये साफ कर दिया था 20 मिनट की बैठक के बाद कि जो प्रस्ताव हमने दिया है उससे अलावा सरकार इस मामले में अभी कुछ नहीं कर सकती, उस पर आप दोबारा से विचार कीजिए। अभी करीब 10-15 मिनट पहले दोबारा से बैठक शुरू हुई और उसके बाद सिर्फ इसी नोट पे खत्म हो गई बैठक कि इससे अलग प्रस्ताव नहीं दे सकते। अगर आपके पास कोई प्रस्ताव है तो आप लेकर के सरकार के पास आई है। चलिए, तो 3-3.5 घंटे के ब्रेक के बाद हुआ यही कि मीटिंग ओवर हो गई। अगली तारीख अभी तक दी नहीं गई है और साथ ही सरकार ने यह भी कह दिया है कि ये हमारा आखिरी प्रपोजल था, इसके बाद हमारे पास और नया कुछ देने के लिए नहीं है, इसी पर दोबारा विचार कीजिए और उसके बाद हमें वापस बताइए कि आप लोगों की क्या राय है। यानी आज की मीटिंग में भी कुछ नहीं नतीजा निकला, बेनतीजा आज की बैठक भी, सिर्फ 20 या 25 मिनट की बातचीत हुई 4-5 घंटे की मीटिंग में और बाकी समय पर ब्रेक चलता रहा। किसान अलग अपनी बैठक करते रहे, केंद्रीय मंत्री अलग अपनी मंत्रणा करते रहे और उसके बाद नतीजा ये कि कोई भी फैसला आज नहीं हो पाया और सरकार के पुराने प्रपोजल को ही ये कहा गया है कि आप किसान नेता जो हैं वो इसी पर विचार करें और फिर सरकार को बताएं, क्योंकि नया कुछ नहीं है अब सरकार के पास ऑफर करने के लिए। ये सबसे बेहतरीन ऑफर था जो सरकार ने दिया था किसान नेताओं को। तो यानी कि अनुराग, अब इंतजार है किसानों के नेताओं के बाहर आने का, क्योंकि आखिरी प्रपोजल अब केंद्र सरकार ने तो कह दिया है, उस आखिरी प्रपोजल पर वो क्या कहते हैं, अहम होगा ये जानना। देखिए, बिल्कुल अभी मैं आपको दिखा दूं एक बार तस्वीर की। अब यहीं से किसान नेता बाहर निकलेंगे, अभी तक बाहर नहीं आए हैं। विक्रांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विक्रांत के पास ताजा खबर कुछ आई है, क्या है विक्रांत? देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो एग्जैक्ट शब्द कहे वो मैं बताना चाहूंगा कि किसानों को कहा गया कि सरकार आपके सहयोग के लिए आभारी है, कानून में कोई कमी नहीं है, हमने आपके सम्मान में प्रस्ताव दिया था, आप निर्णय नहीं कर सके, आप अगर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो सूचित करें, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आगे की कोई तारीख तय नहीं है, यानी कि एक बड़ा गतिरोध आ गया है। आज की बैठक के बाद कोई तारीख तय नहीं हुई है और सरकार ने साफ ये कह दिया है कि हमने जो प्रस्ताव दिया था वो किसानों के सम्मान में दिया था, आप उस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं कर सके, अगर आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो सरकार को सूचित करें, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। तो विक्रांत, इसका मतलब बड़ी बात ये भी है कि इसका मतलब सरकार के पास ये जानकारी है कि कल जब बैठक हुई थी तो उसमें 2 अलग अलग राय थी किसान नेताओं के बीच में और सरकार उसी को एक्सप्लोर करना चाहती है और मौका देना चाहती है कि फिर से सोचिए और इस बार शायद वोट पलट जाए, इस बार राय शायद बदल जाए। देखिए, बिल्कुल अनुराग, कल जो बैठक हुई थी किसानों की, जो हमें जानकारी मिली है कि उसमें से 32 संगठनों में से करीब 14-15 संगठन ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि सरकार के प्रस्ताव पर हमें सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए, लेकिन 16-17 संगठन ऐसे थे जिन्होंने हार्ड लाइन ली और ये कहा कि तीनों कानूनों को रद्द किए बगैर किसी उससे कम पर हम समझौता नहीं कर सकते। और आज की बैठक में भी वो पूरा दिखाई दिया कि किसानों के बीच में
जो आपस में एक तरह से कहा जा सकता है कि एक राय नहीं बनी थी। हालांकि फैसला उन्होंने कहा कि हमने सर्वसम्मति से लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं करीब 45% किसान संगठन ये चाहते थे कि सरकार के प्रस्ताव के साथ जाया जाए। लेकिन उसके बाद आज जो बैठक चली, मुश्किल से आज की बैठक 25 से 30 मिनट चली होगी पूरे दिन की, 12 बजे से लेकर के अभी 5 बज चुके हैं। 5 घंटे में 30 मिनट की करीब बैठक हुई होगी, जिसमें सरकार और एक चीज और महत्वपूर्ण है विक्रांत की मीटिंग खत्म होने की खबर आ चुकी है, काफी देर हो गई है। अमूमन एकदम से बाहर आ जाते थे किसान नेता, अभी तक नहीं आए हैं, तो क्या लग रहा है आपको दोबारा चर्चा शुरू हो गई किसान नेताओं के बीच में अंदर ही? देखिए, ऐसा हो सकता है किसानों के बीच आपस में चर्चा जरूर होगी, क्योंकि उन्हें भी सरकार से इस तरीके के रुख की एक तरह से कह सकते हैं कि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनको अभी पिछले बार जो सरकार ने अपना रुख दिखाया था वो काफी लचीला रुख था, और ये उम्मीद जगी थी कि सरकार अब 2 कदम पीछे जाकर के इस मामले में कोई समझौता करना चाहती है। और सरकार ने निश्चित तौर पर जो प्रस्ताव उनके सामने रखा था वो एक इस तरीके का प्रस्ताव था कि ये 1-1.5 साल तक जब तक कानून पर दोबारा एक राय नहीं बनती तब तक के लिए हम इन्हें स्थगित कर देते हैं। लेकिन किसानों ने चूंकि उस प्रस्ताव को भी नहीं माना, इसलिए अब साफ तौर पर मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने आज ये कहा कि सरकार आपके सहयोग के लिए आभारी है, कानून में कोई कमी नहीं है, हमने आपके सम्मान में प्रस्ताव दिया था, आप उस पर कोई निर्णय नहीं कर सके, अगर आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो सूचित करें, हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। आगे की कोई तारीख तय नहीं है। तो आगे की कोई तारीख तय नहीं है और अभी तक किसान नेता बाहर नहीं आए हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता है, मीटिंग खत्म होते ही तमाम किसान नेता बाहर निकल आते हैं, लेकिन मीटिंग खत्म होने के 10-15 मिनट बाद भी किसान नेता बाहर नहीं आए। क्या अंदर ही मंथन शुरू हो गया है? ये बड़ी जानकारी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने तो अपने पीछे हटने पर ब्रेक लगा दिया पूरे तरीके से। सरकार ने कह दिया ये फाइनल प्रपोजल था हमारे पास, इसके बाद देने के लिए कुछ नहीं है। और सरकार को शायद ये भी जानकारी है कि कल जब मीटिंग हुई थी तो उसमें 2 अलग-अलग राय थी और बहुत ही क्लोज मार्जिन था, जिससे कि सरकार का प्रस्ताव खारिज किया गया था। इसलिए सरकार और वक्त देना चाहती है, कुछ और लोगों को अपनी राय बदलने का मौका देना चाहती है, और उसी का इंतजार कर रही है सरकार। विक्रांत, ये माना जाए कि अब कुछ तारीख ना देना क्या सरकार की तरफ से एक सख्त संदेश भी है किसानों के लिए? की तरफ से कहा गया था कि एक प्रस्ताव सामने आया था कि हम अपने कानूनों को होल्ड पर डालने के लिए तैयार हैं, और आप जब तक 1 साल 1.5 साल उसमें जितना भी समय लगेगा उस पर अब पीछे उसे स्थगित कर देते हैं। लेकिन अब चूंकि किसानों ने उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है, तो आज के सरकार को रुख को देखते हुए साफ दिखाई देता है कि एक बड़ा गतिरोध आ गया, और जहां से बैठक शुरू हुई थी एक बार फिर से वहीं पर आकर के अब बैठक पहुंच गई है। क्योंकि पिछली बैठक में जरूर लगा था कि ये मामला सुलझ सकता है, लेकिन आज की बैठक जिस नोट पर खत्म हुई है वो एक बड़े गतिरोध का। और विक्रांत, एक बड़ी जानकारी मैं दे दूं जो अभी हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार के ये कहने के बाद कि हमारे पास इसके बाद देने के लिए कुछ नहीं है, अगली तारीख भी नहीं दी गई है, यानी वार्ता को एक तरीके से खत्म कर दिया गया है यहीं पर। उसके बाद किसानों के बीच अंदर ही मंत्रणा चल रही है कि बाहर जाकर के क्या आधिकारिक बयान देना है, बाहर जाकर के क्या आधिकारिक तौर पर अपना रुख रखना है, उसके लिए अंदर किसान नेताओं के बीच अभी मंत्रणा शुरू हो गई। क्योंकि ये उम्मीद नहीं की थी किसान नेताओं ने कि अगली तारीख नहीं मिलेगी और बातचीत का सिलसिला जो है वो यहीं खत्म हो जाएगा, वो यहीं ब्रेक हो जाएगा। ये एक सरप्राइज है जो फार्मर लीडर्स हैं अंदर मौजूद उनके लिए, और शायद इसीलिए अंदर ही बैठक शुरू हो गई है आपस में चर्चा करके फाइनल क्या रुख रखना है, अपना बाहर क्या एक तरीके से बयान जारी करना है। और वो इसलिए भी अनुराग, क्योंकि आप ही बता रहे हैं और इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि सरकार के इस प्रपोजल पर अलग-अलग राय थी किसान नेताओं के बीच, तो एक लाइन जानी चाहिए, एक ही संदेश जाना चाहिए, इसीलिए शायद अंदर बैठक चल रही है इस वक्त। देखिए, बिल्कुल इसीलिए बैठक चल रही है, और मुझे लगता है कि जिन लोगों की राय थी कि सरकार के प्रस्ताव में मामूली फेरबदल कर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, वो शायद अब अंदर ये कह सकते हैं, स्ट्रांगली अपना पॉइंट रख सकते हैं कि हम सही थे और हमारी बात बहुमत से रिजेक्ट कर दी गई थी। 32 लोगों का जो पंजाब की तमाम यूनियंस का संगठन है जिनमें चर्चा होती है, मीटिंग होती है, उसमें राय ली गई थी सब संगठनों की। तो मैं आपको बता दूं 15 और 17 बहुत कम डिफरेंस था। 17 लोगों ने कहा था कि सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट करना चाहिए,
पूरी तरह से कानूनों को रिपील करने की बात करनी चाहिए। और 15 लोगों ने ये कहा था कि ये सरकार के प्रस्ताव को थोड़ा फेरबदल करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो निश्चित तौर पर वो अंदर चर्चा का विषय होगा कि बाहर आए तो दो अलग राय ना निकल आए। जब सरकार ने वार्ता को एक तरीके से यहाँ पर खत्म कर दिया है और अगली तारीख देने से भी इनकार कर दिया है, तो कहीं वो दो फाड़ नजर ना आ जाए, इसलिए शायद अंदर ही मंत्रणा शुरू हो गई है किसान नेताओं के बीच में। अभी कुछ और इनपुट आ रहे हैं क्या विक्रांत से? आप जरा बात कीजिए अनुराग। देखिए विक्रांत, कोशिश कर रहे हैं लगातार अंदर संपर्क करने की कि कोई जानकारी मिल सके और जैसे ही हमारे पास कोई इनपुट आएगा हम लगातार आपके पास पहुंचा रहे हैं। अभी फिलहाल जानकारी ये है कि अमूमन ऐसा होता था, मैं आपको दिखा दूं तस्वीरों के जरिए भी मैं आपको समझाऊं कि अमूमन ऐसा होता था, मीटिंग खत्म होने की खबर आती थी और किसान नेता यहां बाहर खड़े होकर के अपने बयान दे रहे होते थे मीडिया को। लेकिन आज लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त हो चुका है, उसके बावजूद भी किसान नेता बाहर नहीं निकले हैं। इसका मतलब ये कि अंदर इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या बयान जारी किया जाए, एक ही राय हो जब बाहर निकलें, दो अलग अलग राय ना सामने आ जाएं, उसकी चर्चा किसान नेताओं में हुई है और उसके बाद ही आज किसान नेता बाहर निकलेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा सरप्राइज किसान नेताओं के लिए था कि सरकार ने, मंत्रियों ने लगभग 3 घंटे तक इंतजार किया और उसके बाद किसानों को यह सूचित कर दिया कि ये हमारे पास आखिरी प्रस्ताव था जो हम आपको दे सकते थे। मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी हमारे पास सटीक सूचना थी कि कल जो मीटिंग हुई थी पंजाब की जत्थेबंदियों की, उसमें बहुत ही क्लोज मार्जिन था जिससे प्रस्ताव को खारिज किया गया था और इस बात की जानकारी सरकार के पास भी है। इसीलिए सरकार ज्यादा समय देना चाहती है ताकि एक दो जत्थेबंदी भी अगर अपनी राय बदल लेगी तो बहुमत का आंकड़ा पंजाब की जत्थेबंदियों के बीच में बदल जाएगा। शायद इसीलिए इस प्रस्ताव को कहीं आगे ले जाने का सरकार का विचार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये हमारा फाइनल ऑफर है, आप इस पर और विचार कीजिए। और विचार का मतलब दोबारा मीटिंग होगी और राय बदल सकती है किसी भी एक दो जत्थेबंदी की। तो उम्मीद करनी चाहिए कि इस ब्रेक से ही कोई ब्रेक थ्रू निकल सकता है। ये अपने आप में एक नई शुरुआत हो सकती है इस आंदोलन को एक तरीके से खत्म करने की दिशा में। बिल्कुल। और मैं सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेती हूँ, दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, इस बैठक में भी कोई